हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स ग्रुप। आज मैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आया हूँ। ये हमारी प्रैक्टिस सेट लेखपाल के लिए है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सर्वनाम है। आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ आप जो है ये सर्वनाम है, और ये कैसे सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर मालूम चल गया। अब हम ऑप्शनों की बात करते हैं। जो यहाँ पे घर है, पहाड़ है और नदी है, ये पता है कौन सा सर्वनाम है? ये जातिवाचक सर्वनाम है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, अब इसमें जो कोई है वो रेखांकित शब्द जो है वो क्या है? इसमें यह है सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए, जो सर्वनाम होते हैं वो मुख्यतः 11 हैं। उनकी संख्या कितनी? 11। और वो हैं कौन कौन से? आप ध्यान से सुनेंगे। मैं, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और तू। टोटल सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। और जो यहाँ पे कोई है, कोई कैसा शब्द है? सर्वनामिक विशेषण। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? ठीक है, प्रथम क्या पूछा है? प्रथम प्रणार्थक। तो यहाँ पे ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जगाना प्रथम, ठीक है, सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि कौन कौन सी होती है? यहाँ पे जो राइट आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? तो यहाँ राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। एल जो है वो दंत से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दंत। और दंत मुख्यतः जो ता वर्ग होता है, कौन सा? ता वर्ग। ता वर्ग में दंत ध्वनि आती है। ठीक है, दंत ध्वनि जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये सब ता वर्ग के अक्षर हैं। अब यहाँ पे सा जो होता है, सा भी क्या? ता वर्ग से ही रिलेटेड है। अगर हम फा की बात करें यहाँ पे, तो फा ओष्ठ से बोला जाता है। चा की बोलें तो चा तालव्य से, और खा बोलें तो खा कंठ से। आपने राइट आंसर और ऑप्शनों को भी देख लिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पार्श्वी व्यंजन कहलाता है। तो पार्श्वी व्यंजन कौन सा होता है? जो ला है हमारा, ला क्या है? पार्श्वी व्यंजन है। ला हमारा क्या है? पार्श्वी व्यंजन। जबकि रा है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? बी। अब हम ऑप्शनों की बात करते हैं। यहाँ पे जो वा है वह क्या है? लुंठित। सॉरी, जो रा है वो क्या है? लुंठित है। ठीक है, और जो वा और या है, वा या जो होते हैं वो होते हैं अर्धस्वर। और जबकि ये जो कटा हुआ सा होता है ये होता है मूर्धन्य सा। क्या होता है? मूर्धन्य सा। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्थान। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर आप कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्थान का पतन। क्या होगा? उत्थान का पतन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर हम इसी के और ऑप्शनों की बात करें तो देखते हैं। ध्रुव। ध्रुव का विलोम शब्द क्या होगा? ध्रुव का अस्थिर। क्या होगा? अस्थिर। अगर हम और बात करें, उत्थान का हमने बात कर लिया, उत्थान का पत्थान। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य शब्द का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? उग्र। उग्र क्या होगा? हमारा विलोम शब्द होगा सौम्य का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करे, ठीक है, करके चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संचरी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरी भाव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के जो प्रथम चरण में होती हैं वो 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं?
13 मात्राएं। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि दोहा जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि विषम चरण में 13 है और सम चरण में 11। सम चरण में कितना 11 मात्राएं होती हैं। और देखिए सोरठा जो होता है वो दोहा का विपरीत होता है। इतना हमने दोहा के बारे में जान लिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मुदिर मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे देखिए माँ शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, मुदिर मनोज मानस। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमारा क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर, आप बता सकते हैं कौन सा होगा, यहाँ पे होगा बी नंबर। क्या होगा, बी, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें भी हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आप बता सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, साधु का स्त्रीलिंग क्या है। साधु का स्त्रीलिंग क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए, साध्वी। ठीक है। अगर हम भक्तिन की बात करें तो भक्तिन जो है वो किसका, भक्त का पुल्लिंग है। ठीक है। सन्यासीन की बात करें तो ये है हमारा सन्यासी का पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। अगर हम पुजारीन की बात करें तो पुजारीन जो है हमारा पुजारी का स्त्रीलिंग है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है इसमें, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, सहायता हमेशा एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के कारक हैं। तो रेखांकित शब्द के कारक कौन सा है, इसमें आप आंसर करिए। यहाँ पे होगा संप्रदान कारक। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ संप्रदान कारक कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे को दिख रहा होगा आपको, तो आप कर्म कारक सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें है क्या, इसमें जो पुस्तक और वाहन दोनों क्या हैं, कर्म हैं, और जो पुस्तक है वो मुख्य कर्म है और वाहन गौण कर्म है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सद्भावना शब्द में समास कौन सा है। सद्भावना, तो सद्भावना शब्द में अगर हम संधि विच्छेद इसका करें तो सत है जो भावना। ठीक है। इसका संधि विग्रह क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, सत है जो भावना। यहाँ पे पूर्व पद क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। तो वीणा पाड़ी में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। क्यों, यहाँ पे सी नंबर आंसर राइट होगा। क्यों होगा, अब ये समझिए। और वीणा पाड़ी मतलब होता क्या है, इसका अर्थात वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती। तो इस यहाँ पे कौन सा समास प्रयुक्त हुआ, बहुब्रीहि समास। अब अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें यहाँ पे, तो तत्पुरुष समास में कौन कौन सा आता है, राजकुमार, जिसका विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार। अगर धर्म ग्रंथ देखते हैं तो धर्म का ग्रंथ, ये सब तत्पुरुष समास के हैं। अगर हम अव्ययी भाव समास बी नंबर ऑप्शन की बात करें तो अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। अनुरूप, अनुरूप का मतलब होता है रूप के योग्य, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। अगर हम बहुब्रीहि समास की यहाँ जो राइट आंसर है इसमें देखेंगे तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, ये सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। और द्वंद्व समास में होते हैं
नदी नाले, नदी और नाले, ऊंचा नीचा, जिसमें विलोम शब्द का, मुक्तः विलोम शब्द ही द्वंद्व समास होते हैं। जैसे पाप पुण्य, ऊपर नीचे, नदी नाले, ये सब क्या है, विलोम शब्द की तरीके लग रहे होंगे, तो ये द्वंद्व समास हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देवता शब्द की पर्यायवाची क्या होगी। देवता शब्द की पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें से नहीं आपको बताना है। आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। तो आइए, देवता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो सुधाकर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कलिंदी का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, कलिंद्री या कलिंदी का पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची हो जाएगा यमुना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर हम गंगा की बात करें पर्यायवाची, तो इसका क्या होता है, त्रिपथगा, और दूसरा पर्यायवाची क्या हो जाएगा गंगा की, हो जाएगी देव नदी, फिर सुरसरी, ये सब क्या है, गंगा की पर्यायवाची हैं। अगर हम लक्ष्मी जी की बात करें तो इनकी पर्यायवाची हो जाएगी रमा, इंद्रा, श्री, सिंधुसुता, ये सब किसकी हैं, पर्यायवाची हैं, लक्ष्मी जी की। अगर सरस्वती माता की बात करें तो गिरा, विमला और वागीश, ये सब क्या हैं, सरस्वती माँ की पर्यायवाची हैं, सरस्वती की पर्यायवाची हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशव शब्द में से बना संज्ञा क्या है, शैशव शब्द से बना संज्ञा क्या है, तो शैशव से क्या होगा, भाववाचक संज्ञा है शैशव, जैसे बुढ़ापा, शैशव, ठीक है, यौन, क्रोध, यवन, क्रोध, मिठास, कलिमा, बुढ़ापा, बचपना, मोटापा, ये सब क्या आते हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अगर जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और अगर हम अब इन ऑप्शनों की बात कर लेते हैं, अगर ऑप्शन में देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, मोबाइल हमारा क्या है, जातिवाचक, स्कूल, गांव, आदमी, जानवर, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर देखें तो राम, किसी का नाम, जैसे राम, गंगा, पटना, भारत इत्यादि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगर पदार्थवाचक तो सोना, तांबा, पानी, ऊन, ये सब क्या हैं, पदार्थवाचक, मतलब जिसकी नाप तौल की जा सके, वो सब क्या है, पदार्थवाचक हैं। अच्छा, अगर हम शैशव शब्द का संज्ञावाचक देखें तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भाववाचक। शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है, तो बाजार में हमारा समूहवाचक, कौन से, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि यहाँ पे बाजार में क्या होती है, भीड़, कुंज, सभा, ये सब क्या है, समूहवाचक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम अगर ऑप्शनों की बात कर लेते हैं तो भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा होती है जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता इत्यादि सब क्या है, भाववाचक। अगर हम यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या है, मनुष्य, पर्वत, नदी, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की भी हमने बात किया था, राम, पटना, गंगा, भारत, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच का कोण होता है, पूरब और उत्तर के बीच का कोण क्या होता है, आप आंसर करके बताएं कमेंट्स बॉक्स में। क्या होगा, इसका होगा ईशान। ईशान क्या होगा, पूर्व और उत्तर के बीच का कोण। अगर हम आग्नेय की बात करें तो आग्नेय जो कोण होता है वो पूर्व व दक्षिण के बीच का कोण होता है। अगर हम वायव्य की बात करें तो ये होता है उत्तर व पश्चिम के बीच का कोण होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, आप आंसर करके बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अनिवर्चनीय। क्या होगा, अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय क्या होगा, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अगर हम इसके और ऑप्शनों की बात करते हैं, आप
साक्षात्कार का क्या होगा? स्वयं के बारे में ज्ञान होना। स्वयं के बारे में ज्ञान होना क्या कहलाता है? आत्म साक्षात्कार। अगर स्वानुभूति, स्वानुभूति मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का स्वतः अनुभूतित करना। किसी वस्तु के बारे में स्वतः अनुभूति कर लेना। रहस्य क्या होता है? जो बात किसी को ना ज्ञात हो, रहस्य हो जाएगा। स्वानुभूति के बारे में बात कर लिया और हमने आत्म साक्षात्कार के बारे में बात कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भारत भारती के रचनाकार कौन से हैं? भारत भारती के रचनाकार कौन से हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बताइए करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने काव्य गुण माने हैं? तो यहाँ पे आप आंसर बताइए। भरत मुनि ने अपने काव्य ग्रंथ भरतनाट्यम में कितने काव्य गुण माने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? छुट्टी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार के पत्र श्रेणी में आएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक पत्र में। क्या होगा? औपचारिक पत्र में। जो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र दिए जाते हैं वो औपचारिक पत्र में आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निबंध लिखते समय किस बात से बचना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विरोधाभासी बातों से बचना चाहिए एक निबंध लिखते समय हमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुंदर लेख के लिए पहली शर्त क्या है? सुंदर लेख लिखने के लिए पहली शर्त क्या है हमारी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? बताइए। यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, शुद्धता। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? शायरी लिखते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान डायरी लिखते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए? तो आइए इसका आंसर आप बताएं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी। दिन व तिथि लिखना, हस्ताक्षर करना, विवरण का संक्षिप्त होना, ये सब डायरी लिखते समय हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द होता है जो है वो है लंबोदर। क्या है? लंबोदर यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहले रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। अब जो रूढ़ शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे स्वर्ग, दिन, घर, जिनका हम टुकड़ा ना कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, वो होते हैं रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जैसे विद्यालय, जिनका हम संधि विच्छेद कर सके, वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिसका अर्थ बदल जाए, जैसे लंबोदर, पीताम्बर, नीलाकंठ, ठीक है, नीलकंठ, ये सब क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास में हमारी कौन सी संधि है? तो इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है योगाभ्यास में हमारा। ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के लिए सभी को हाथ बटाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? आप बताइए। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए, एवरीवन विल बी हैव टोस हर देयर हैंड फॉर क्लीननेस। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट शुड फॉलो एल्डर्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आप बता सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर भी एक करेक्ट होगा। क्या होगा? छात्रों को बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। स्टूडेंट शुड फॉलो एल्डर्स, छात्रों को बड़ों का अनुसरण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे तुरंत लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हमने
60 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया है और ये हमारी हिंदी की सेकेंड प्रैक्टिस सेट थी, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा और प्रैक्टिस किया। तो हम ऐसे ही लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। वैसे हिंदी ना केवल लेखपाल के लिए, जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लेखपाल पे ही आएगा। हिंदी जिन एग्ज़ामों में पूछी जाती है उनके लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।